सुमित जंडियाल उर्फ गतारू की हत्याकांड का एक और अपडेट सामने आया है और वो अपडेट ये कहता है कि खौफ ग्रुप का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया है और इसी के साथ इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज में और मैं हूँ साक्षी साहनी। आइए आपको बाकी की डिटेल्स भी समझाएंगे, पर सबसे पहले आइए चेक करते हैं कि क्या सच में खौफ ग्रुप का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो चुका है। आइए चेक करते हैं। ये रहा इंस्टाग्राम सर्च कर ग्रुप, खौफ ग्रुप को हम सर्च करेंगे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर खौफ ग्रुप के नाम का कोई भी प्रोफाइल सामने नहीं आ रहा है। हालांकि खौफ ग्रुप के कई सारे बाकी फैन पेजेस बने हुए हैं, पर रियल अकाउंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यानी अगर आप रियल अकाउंट सर्च करेंगे, जिस प्रकार अभी मैंने सर्च किया है, आपको रियल अकाउंट सर्च करने पर नहीं मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट हैं, बी खौफ ग्रुप 302, इस तरह के कई सारे खौफ ग्रुप के अलग अलग फैन पेजेस बने हुए हैं, पर जो रियल खौफ ग्रुप का अकाउंट था वो अब इंस्टाग्राम से गायब हो चुका है। अब इस मामले में आपको बाकी की जानकारी भी देने जा रही हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों क्राइम इतना बढ़ चुका है, खासकर अगर पिछले महीने से यानी जनवरी से अगर आंकड़े उठाकर देखे जाए तो लगभग 12 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें चोरी को रखा जा सकता है, डकैती को रखा जा सकता है और क्राइम को रखा जा सकता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि गैंग वॉर के मामले एक के बाद एक सामने आए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू संभाग के लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर जम्मू को किसकी नजर लग गई है। अब बात करेंगे खौफ ग्रुप के बारे में, तो खौफ ग्रुप का अकाउंट हमने आपको अभी इंस्टाग्राम पे सर्च करके दिखाया तो वो अकाउंट गायब हो चुका है। सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्याकांड के मामले में पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह सीरियस हो चुकी थी, आप अच्छे से जानते हैं। और हमने आपको कई बार चैनल के थ्रू बड़ी बार अपडेट्स में ये भी दिखाया कि किस प्रकार कहीं ना कहीं एक प्री प्लान्ड मर्डर था जिसे जीवल चौक में अंजाम दिया गया। सबसे पहले जो गटारू है वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, पीछे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक ऑल्टो कार आती है, टक्कर मारती है और उसके बाद सामने से कुछ लोग आते हैं स्कूटी पर जो सवार थे और वो दिन दिहाड़े गोलियां चला देते हैं गटारू के ऊपर, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद पूरे जम्मू में इस बात का डर हो जाता है कि आखिर जम्मू में हो क्या रहा है। उसके बाद जब वो लोग वहां पर उस पर हमला करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमला करने के बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं और इनको पकड़ने के लिए पुलिस काम पर लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन चलाई गई और एसआईटी का भी गठन किया गया और लगातार चेक किया जा रहा था। इन लोगों को पकड़ने के पूरे इंतजाम भी किए थे और पूरे एफर्ट्स भी लगाए जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस को लीड मिलती है कि ये लोग दिल्ली में छुपे हुए हैं। आखिरकार दिल्ली से उन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया और कल के दिन जब इनकी पेशी कोर्ट में की गई तो पेशी कोर्ट में करने के बाद इन्हें 5 दिन की रिमांड पर अब रखा जाएगा। 5 दिन की रिमांड के दौरान इनसे सवालात किए जाएंगे और क्वेश्चनर में ये पूछा जाएगा कि आखिर इन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया, जिसके बाद ही सारी कहानी निकल कर सामने आएगी। उससे बड़ी एक और अपडेट अभी सामने आई है कि एक और आदमी को अरेस्ट किया गया है जो इस मामले में आरोपी है। आपको ये भी बता दें कि जब ये मामला सामने आया तब उसके बाद लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। बड़ी अपडेट ये है कि खौफ ग्रुप का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ भी है, तो किस वजह से डिलीट हुआ है ये एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि खौफ ग्रुप का ये जो अकाउंट है उसी अकाउंट के ऊपर लगातार फोटोज और वीडियोज अपलोड होते रहते थे, अपडेट्स दिए जाते थे इस ग्रुप के द्वारा, जो ये बताते थे कि इन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी ली भी है या नहीं ली है। आगे आगे अब जैसे जैसे ये इसके तथ्य सामने आते जाएंगे पूरी कहानी निकल कर सामने आएगी। एक बड़ी अपडेट ये भी है कि आज शाम को 4 बजे के आसपास एसएसपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसके अंदर इस पूरे घटनाक्रम की सारी डिटेल्स साझा की जा सकती हैं और इस आरोपी को भी सामने लाया जाएगा। अब आगे ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, पर क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्राइम बढ़ चुका है? कई सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की जो कैमरा पर नहीं आना चाहते थे, पर उन्होंने ऑफ द कैमरा यही कहा है कि
हमें ऐसा लगता है कि जम्मू में 370 बढ़ने के हटाए जाने के बाद से क्राइम रेट बढ़ चुका है। जितने भी अपराधी हैं उन सब लोगों का जिगरा बढ़ चुका है। क्या आपको भी लगता है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से क्राइम ज्यादा बढ़ा है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। जैसे ही इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे पास आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।